कर दिया उन। हे मेरे भाइयों, याकूब अध्याय 3 उसका जीव एक आग है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि तुम जानते हो कि उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। वचन 2, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। वचन 3, तब जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह से लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वचन 5, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। वचन 6, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। वचन 7, क्योंकि हर एक प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। वचन 8, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वरन नहीं रुकती, प्राणनाशक विष से भरी हुई है। आमीन आमीन आमीन। भाइयों, जो ये जीव है ये एक ऐसी आग है जो याकूब के इस अध्याय में बताई गई है। हम अपनी जीभ से श्राप और वरदान, जो भी चीज़ें हम अपनी जीभ से ही बोलते हैं, लेकिन प्रभु हमें कहता है कि अगर हम अपनी जीभ पर काबू रखें और उससे सिर्फ आशीष ही दें और सबके लिए आशीषें दें, तो प्रभु ने हमें ये वचन दिया कि हम अपनी जीभ को काबू में रखें और उससे बुरी चीज़ें ना बोल के अच्छी चीज़ें बोलें, परमेश्वर का नाम बोलें, परमेश्वर के वचनों को बोलें और हम हमेशा